मैंने पहले ही कहा था कि हम वो बीमारियाँ हैं, यदि हम आलस कर रहे हैं और यदि हम अनप्रोडक्टिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम थ्योरम बना देते हैं, हम फिलोसफी लिख देते हैं, स्टेटमेंट्स। इन्वायरमेंट चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाओगे। इवेंट होराइज कर दो, ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाओगे। और एवर टाइम हम परफेक्ट नहीं है, आई एम द इम्परफेक्ट पर्सन, बट एवर टाइम आई एम अ प्रोडक्टिव पर्सन। एंड देन आई विल मेक अ न्यू थ्योरम्स, अ न्यू सर्कमस्टेंसेस। बात हो रही है खर्चों पे। खर्चे कहलाते क्या? दो असूल, दो नियम। खर्चे नहीं, तरक्की और आने वाले समाज में संपन्नता का खेल, यही दो चीज़ें दिखाती है। एक्सपेंडिचर, हाउ चेंज कन्वर्ट इनटू ग्रोथ, और कैसे इन्वायरमेंट की कॉज ऑफ लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। एवरी टाइप ऑफ कैटेगरी, इन्वायरमेंट चेंज करके इन्वायरमेंट की लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हम जानते हैं। हाँ, मैंने अपने ईयरिंग एनवायरनमेंट थोड़े चेंज कर रखे, गाने सुन रहा हूँ, बट दिस इज़ अ वे ऑफ एक्साइट डोपामिन, बिकॉज डोपामिन नहीं होगा तो वर्क कैसे करोगे प्रोडक्टिव, इन्फ्लुएंस नहीं होगे तो डिसिप्लिन में रहोगे कैसे। बट मैटर ये करता है किस चीज़ में हो। एवरी टाइप ऑफ कैटेगरी, बट यू इन्वेस्ट इन एसेट्स। एसेट्स में इन्वेस्ट करो, ऐसी चीज़ जो रिटर्न करे और समय के साथ काम आने पे काम आए। ज़रूरतें और न्यूनतम खर्च एवरी टाइम, मतलब एवरी सर्कमस्टेंस पे होते हैं बाय इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट कॉज करता है लिमिट को। यही मैं समझाता था, व्हाट इज लिमिट? अ सेट ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इंटेंस एवरी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस नॉट चेंज इज कॉज लिमिट। लिमिट वे जिसमें आप चाहकर भी चेंज ना हो सको, एक हद वह लिमिट कहलाती है, बट उस हद को क्रॉस कर देना वो इन्वायरमेंट चेंज कहलाता है। मतलब खुद को नहीं बदल सकते, परिस्थिति बदल दो। कि हम पे ऑप्शंस तो बतेरे होते हैं, क्या हम चीज़ें त्याग सकते हैं, दिस इज द वर्क। क्या हम रिटर्न्स खुद तुरंत चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, शॉर्ट टर्म को स्मॉल स्मॉल टास्क कंप्लीट होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज कॉल्ड लाइफ, और लाइफ ऐसी चलती है अप एंड डाउन। मैंने बात आ गई इन्वायरमेंट की, अब आते हैं चेंज कैसे ग्रोथ में। अब टाइम चेंज होता है तो कोई फेस अप हो रहा है, कोई फेस डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है तो अप हो रहा है, यही लाइफ है। अ लाइफ इज़ द केओटिक, बिकॉज हम ह्यूमन है। पैदाइशी हम ह्यूमन पैदा होते हैं, मैच्योर होते हैं बिकॉज हम इन्फ्लुएंस होते हैं, और मैन बनते हैं तो हम कुछ क्रिएट करते हैं। हम क्यूरियस होते हैं इसलिए हम और बच्चे पैदा करते हैं। एवरी टाइम हम थिंक करेंगे, एवरी टाइम हम कुछ प्ले करेंगे, और एवरी टाइम हम कुछ ब्रेक करेंगे, वरना इसके अलावा रियलिटी में कुछ है ही नहीं। रियलिटी का मतलब ही कुछ नहीं है। अगर आप यूँ सोचो कि मानवीय तत्वों ही हम जीवन जी रहे हैं, हम सक्सेसफुल हो गए, तो क्या किसी इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ है, द एज ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आप सब में किसी इन्फ्लुएंस हो चुके, बल्कि हम एक क्यूरियस मैन है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। रियलिटी तो हम जानते हैं मैच्योरली, बस हम कुछ ना कुछ प्ले कर रहे होते हैं एवर टाइम, और द फक ऑफ लाइफ, और कुछ चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं, कैल्शियम, और किसी चीज़ को डिसजॉइंट कर रहे होते हैं। क्या चीज़ लेनी है वो हम पे मैटर करता है, और एक मटेरियलिस्ट कहलाता है। एवरी मैटर देन मेक अ प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग अ मैटर, और हम कौन है? इंजीनियरिंग करने वाले ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन जो हर एक जीव, हर एक प्राणी किसी भी प्रोसेस से किसी भी एलिमेंट को अ न्यू फॉर्म दे देना,
किस इंजीनियरिंग को, किस कनेक्टिविटी को, किस कॉम्प्लेक्स को कितनी बेहतर रूप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यही मेरे को कॉम्प्लेक्सेस हमारी अंडरस्टैंडिंग कहलाती है कि कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के मैटर ऑफ परफेक्शन परसेप्शंस पे तय करता है। हाँ, परफेक्शन भी कितनी बारीकी से हम किसी चीज़ को सोच पा रहे हैं और कितने करीब से, ये इंजीनियरिंग कहलाती है। लॉजिक प्लस टाइम, हाँ, इंटेलिजेंस विद एन इन्फ्लुएंस विद टाइम। अब मेक एन इंजीनियरिंग, दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ मेथड, दिस इज़ नॉट अ स्किल। पर स्किल क्या है? जो प्योर हमें एक तरीका पता चल गया कि किसी चीज़ को मेक कैसे करना है, किसी चीज़ को बिल्ड कैसे करना है, जिसमें इंजीनियरिंग अप्लाई हो या देन कुछ चीज़ मेक हो, वो स्किल्स कहलाती है कि हमने कुछ स्किल्स अचीव कर ली, कुछ हुनर बना लिया। इंजीनियरिंग कुछ नहीं, एक तरीका है। हमने किसी चीज़ों को अनुपात में मिलाया और ये यूनिवर्सल लॉ है। मिलाने के बाद कुछ चीज़ बनी, वो चीज़ जो बनी है उसका तरीका कि हमने उसकी स्किल, हमने उसकी आइडेंटिटी पता लगा ली। यही स्किल है कि एवरी पर्सन हैव स्किल्स बिकॉज एवरी पर्सन हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़। हम समांतर भी है, विभिन्नतर भी, इसलिए हम निरंतर है, क्योंकि चीज़ें समान भी चलती है, रिपीटेबल भी चलती है और अनसीक्वेंशियल भी चलती है। सीक्वेंशियल एंड अनसीक्वेंस के वेब में ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ओनली, सीक्वेंशियल में नहीं बनते। द सीक्वेंस एंड सीरीज इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज द मिक्सचर ऑफ सीरीज। द एवरी टाइप ऑफ सीरीज हैज टू टाइप, सीक्वेंस एंड अनसीक्वेंशियल। व्हाट इज द सीक्वेंशियल एंड अनसीक्वेंशियल? जब कैलकुलस में हम बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स ऑफ मैटर को, एक ही कॉम्प्लेक्स को दो तरीके से देखते हैं या इन्फिनाइट तरीके से देखते हैं। यही कॉम्प्लेक्सेस अंडरस्टैंडिंग होते हैं बिकॉज कनेक्शंस हमेशा वेब में प्योर एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल लाइन में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं। बिकॉज कनेक्शन के पॉइंट, एवरी पॉइंट हैव मैनी टाइप ऑफ डायमेंशंस एग्जिस्ट। अगर आप इसी मटेरियल की बात करूँ तो ये मैटर्स है, बहुत चीज़ें बन सकती है, बट क्या मेरे पास इसकी स्किल है, तरीका है कोई कि जिससे मैं इसे रूपांतर कर सकूँ किसी चीज़ में? पर हाँ, मेरे पास इंजीनियरिंग है कि मैं इसे बदल सकता हूँ। ये सकता ही इंजीनियरिंग कहलाती है कि मैं इसका भी कुछ उपयोग कर सकता हूँ। एक रिसोर्स है जिसको अभी मैंने सोर्स में कन्वर्ट नहीं करा, ये इंजीनियरिंग करती है प्रैक्टिकली। मैच्योरिटी अगर मैं बात करूँ, क्या समझना है? खर्चों की बात करिए। अब खर्चों के बाद क्या बात करेंगे कि रियल लाइफ चलती कैसे है। रियल लाइफ चलती कैसे है और वर्क करती कैसे है? कहने को ये सिद्धांत अच्छे लगते हैं तो रियल लाइफ चलती है केवल ऑब्जर्वेशन पे। देखो कहाँ पुटअप करना है, अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करो, और हो गए तो अगेन चीज़ों को छोड़ो और देन वापस आओ, कम बैक। यही डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है कि मेरी इच्छा करी, जिस इन्वायरमेंट में हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ तो लिमिट ब्रेक करो, देन लिमिट मेक करो। नियम बनाओ और नियम तोड़ो और नए बनाओ। यही सैद्धांतिक आपको आपके अनुसार बनाएगा, क्योंकि यही इच्छा है, या तो आप खुद को बदलोगे या परिस्थितियों को। परिस्थितियाँ क्या है? मेरा इन्वायरमेंट। परिस्थितियाँ क्या है? जो मेरे को लिमिटेबल रखा है, और ये देखने में पता चल जाता है कि लिमिट या तो इंसान रख रहा होगा या प्रकृति रख रही होगी। तो बदलना किसको है? वो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस से पहले ऑब्जर्वेशन ही आती है। ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज़ द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बिकॉज ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, नहीं देख रहा तो मैं आंतरिक ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और इंटेलिजेंस यही इन्फ्लुएंस होती है कि इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, जो इन्फ्लुएंस हो रही है टाइम के साथ, जो लॉजिक में हो रहा है, ये इंटेलिजेंस है। एवरी टाइम चीज़ें देखूँगा, जानूँगा और इफेक्ट गेन करके लॉजिक के आइडियाज़ बनाऊँगा। इनोवेशन पर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑब्जर्वेशन किसको? एक सर्कमस्टेंस या लैंग्वेज को जब ऑब्जर्व करूँगा और उसके बीच में तालमेल बनाऊँगा, यही इंटेलिजेंस है। कि पुटअप करने नियम पहले लिख रखे तो उनको रिपीटेबल बनाना है, क्योंकि लाइफ सीक्वेंशियल। अगर आप चेंजेबल हो तो विभिन्नतर का ज्ञान समांतरता के संग मिलाकर निरंतर बनाना है, और यही ज़िंदगी है कि अगर आप समांतर चल रहे हो, रिपीटेबल चल रहे हो, तो लाइफ चेंजेबल चलेगी।
और अगर आप चेंजेबल चल रहे हो तो लाइफ भी समांतर चलेगी। मैं अंडरस्टैंड कर लेना किस फ्लो को किस जगह पुट अप करना है, कब ब्रेक करना है और कब मेक करना है। अब ब्रेक का समय गया, मेक का समय आ गया, नियम बनेंगे, लागू होंगे और परिस्थितियाँ बदलेगी। एक सिद्धांत है, थ्योरम है। आई एम नॉट अ ओनली फिलोसोफर, आई एम अ थ्योरमिस्ट आल्सो, आई एम अ मैथमेटिशियन आल्सो।